नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में अब अंगूठे के निशान से ही मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए खाद्य संचालनालय ने राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब राशन दुकानों से ओटीपी के जरिए राशन वितरण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। नए आदेश के तहत हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने के लिए स्वयं उपस्थित होकर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। जानकारी के अनुसार संचालनालय को शिकायत मिल रही थी कि ओटीपी के नाम पर चावल का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कबीर जयंती पर रायपुर में मांस मटन बिक्री रहेगा बंद, होटलों पर भी होगी कार्यवाही। रायपुर में कबीर जयंती के मौके पर 29 जून को मांस मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। नगर निगम ने आदेश जारी कर शहर के सभी मांस मटन दुकानों और भूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद बिक्री करते पाए जाने पर सामान जब्त कर कार्यवाही की जाएगी। रायपुर में कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून सोमवार को मांस मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने शहर के सभी बूचड़खानों मांस मटन दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह फैसला राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। रेलवे यात्री ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में 16 से 20 जुलाई तक कई ट्रेनों का बदला रूट। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों के यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे में अधोसंरचना से जुड़े काम के चलते कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे की झांसी मंडल के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इसी वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों को तय रूट की जगह बदले हुए मार्ग से चलाने का फैसला लिया गया। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी जांचने की अपील की है। महाराज बंद तालाब के एसटीपी की सुस्त रफ्तार पर निगम सख्त। 10 जुलाई तक काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार का भुगतान रुकेगा। रायपुर के महाराज बंद तालाब में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य में देरी पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। निगम अधिकारियों के निरीक्षण में कार्य की प्रगति धीमी पाए जाने पर ठेकेदार को कड़ी चेतावनी दी गई। नगर निगम की ओर से रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से महाराज बंद तालाब में बनाए जा रहे 3 MLD क्षमता वाले एसटीपी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गति अपेक्षा से काफी कम मिलने पर ठेकेदार कंपनी समृद्धि वाटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को फटकार लगाई गई। साथ ही अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मियों का बड़ा ऐलान। BBGRAMG योजना से नाराज 12,000 कर्मचारी करेंगे हड़ताल। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू करने जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 20 वर्षों से मनरेगा योजना में सेवाएं दे रहे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को तैयारी में हैं। मनरेगा कर्मचारी की मांग कि उन्हें सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, समान वेतनमान और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़ी सुविधाएं दी जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान सरकार बनने के बाद 2.5 साल से उनकी मानव संसाधन नीति की फाइल लंबित है। छत्तीसगढ़ में डीजल संकट पर फूटा किसानों का गुस्सा। मानसून पूर्व खेती किसानी के कार्य तेज होने वाले हैं, लेकिन बीजापुर जिले में डीजल की भारी कमी और लगातार बढ़ती कीमतों ने किसानों को गहरी चिंता में डाल दिया है। समस्या को लेकर सोमवार को बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने सैकड़ों किसानों के साथ विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। सरकार से तत्काल पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराने की मांग की। रैली नेमेड स्थित नए बस स्टैंड से शुरू हुई। सैकड़ों ट्रैक्टरों की लंबी कतार में शामिल किसान नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। छत्तीसगढ़ में शनिवार को लगने वाले स्कूलों का समय अचानक बदला। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के एक नए फरमान ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नया विवाद खड़ा हो गया है। विभाग ने हर शनिवार को सुबह की पाली में चलने वाले स्कूलों को बाकी दिनों की तरह दोपहर की पाली में लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश से पूरे प्रदेश के स्कूलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने 1 सितंबर 2018 को एक स्थायी आदेश जारी किया था, जिसमें पूरे प्रदेश में हर शनिवार को सुबह की पाली में स्कूल संचालित करने का नियम बनाया था। इसके पीछे सोच रही थी कि शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। रायपुर में 26 जून को कमल नारायण शर्मा स्मृति व्याख्यान। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त एवं प्रखर अधिवक्ता स्वर्गीय कमल नारायण शर्मा की पुण्य स्मृति में 26 जून को रायपुर में व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और राष्ट्रवादी विचारक अश्विनी उपाध्याय मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। समाजसेवी संस्था जिंदगी न मिलेगी दोबारा की तरफ से आयोजित यह कार्यक्रम 26 जून 2026 शुक्रवार को रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में शाम 4 बजे से शुरू होगा। आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी कमल नारायण शर्मा के जीवन मूल्य, त्याग और राष्ट्र सेवा को स्मरण करना है।
अब कुरियर और ई कॉमर्स कंपनियों को सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य। दुर्ग पुलिस, खाद्य और औषधि प्रशासन ने कुरियर सेवाओं के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को कंट्रोल रूम सेक्टर 6 दुर्ग में दोनों विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के अलग अलग कुरियर कंपनियों के संचालक और ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कुरियर और ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से प्रतिबंधित नशीली सामग्री, अवैध दवाइयों और घातक हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने को लेकर चर्चा की गई। पुलिस ने पार्सल बुकिंग के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने को लेकर सभी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ में 12 तहसीलदारों को मिला डिप्टी कलेक्टर का प्रमोशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए 12 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नति के साथ इन अधिकारियों की नई पदस्थापना भी कर दी गई है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये पदोन्नति 3 वर्ष के स्थानापन्न अवधि के लिए की गई है। अब ये अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के नियमों के तहत अपनी सेवाएं देंगे। 2 हफ्ते बाद फिर एक्टिव हुआ मानसून। छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार। करीब 2 हफ्ते की सुस्ती के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। पिछले 14 दिनों से महाराष्ट्र के सोलापुर के पास रुका मानसून अब आगे बढ़ने लगा है। मुंबई में जोरदार बारिश के बाद अब इसका असर छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज 23 जून के आसपास मानसून के छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस में पोस्टर पर बवाल, सह प्रभारियों के चेहरे गायब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा खत्म होने के बाद अब पार्टी के भीतर पोस्टर राजनीति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अमनपुर में आयोजित कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए पोस्टरों से प्रदेश के सह प्रभारियों के चेहरे गायब रहने पर नाराजगी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सह प्रभारी जरिता लेथफलांग, संपत कुमार और विजय जांगीर ने इसे लेकर आपत्ति जताई है और मामले की शिकायत पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने भी इस मुद्दे को उठाया गया है। सह प्रभारियों का मानना है कि प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई है। अंबिकापुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। साप्ताहिक ट्रेन का फेरा बढ़ने से बड़ी राहत। रेल मंत्रालय ने अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट साप्ताहिक ट्रेन का फेरा बढ़ा दिया है। अब ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सौगात है। लंबे समय से ट्रेन को सप्ताह में 2 दिन चलाए जाने की मांग की जा रही थी। ट्रेन संख्या 22407 वहीं 22408 अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस की आवृत्ति को साप्ताहिक से बढ़ाकर 2 साप्ताहिक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 17,000 डॉक्टर पंजीकृत, फिर भी अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों व शैक्षणिक स्टाफ की भारी कमी ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला खड़ा किया है। हाल ही में सामने आए आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। ये आंकड़े साफ बयां करते हैं कि करोड़ों मरीजों का बोझ उठाने वाले प्रदेश के मुख्य चिकित्सा संस्थान खुद स्टाफ की किल्लत से पूरी तरह हाँफ रहे हैं। विडंबना यह है कि एक तरफ सरकार डॉक्टरों की कमी का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में हजारों योग्य डॉक्टर होने के बावजूद सालों से नियमित भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। छत्तीसगढ़ में विकास की नई दस्तक। प्रदेश भर में 19,000 करोड़ का टेंडर जारी। मानसून के दौरान निर्माण कार्यों पर लगी स्वाभाविक रोक के बीच लोक निर्माण विभाग PWD ने बारिश के बाद बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू कराने की तैयारी भी कर ली है। विभाग ने प्रदेश भर में करीब 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। बारिश खत्म होते ही वर्क ऑर्डर जारी कर प्रशासनिक और तकनीकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की योजनाएं बनाई गई हैं। शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध, मुस्लिम विकास मंच का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों की दैनिक गतिविधियों में धार्मिक मंत्रों के उच्चारण और वंदनाओं को शामिल किए जाने संबंधी जारी आदेश का विरोध अब जिले में भी शुरू हो गया है। सोमवार को मुस्लिम विकास मंच के पदाधिकारियों सदस्यों ने इस आदेश के विरोध में धरना प्रदर्शन और मौन रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा तथा आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की। सांसद ब्रजमोहन ने दुर्गपुरी और रायपुर अंबिकापुर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की। नई दिल्ली में सोमवार को एस्टीमेट कमेटी की बैठक में रायपुर सांसद एवं समिति सदस्य ब्रजमोहन अग्रवाल ने भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण योजना पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को मजबूती से उठाया। रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना की प्रस्तुति के बाद सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के विकास व यात्री सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव समिति के समक्ष रखे। बैठक में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब लंबे समय से प्रतीक्षित रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू किया जाए।
हाईकोर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 28 जून को रायपुर के 35 केंद्रों में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 जून 2026 को किया जाएगा। प्रथम चरण परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:15 तक आयोजित होगी, जबकि पीएटी, पीटी प्रवेश परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 तक आयोजित की जाएगी। ये दोनों परीक्षाएं जिले के 35 परीक्षा केंद्रों में संपन्न होंगी। इसमें कुल 9,856 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 28 जून 2026 को सुबह 7 बजे से जिला कोषालय कलेक्टर परिसर रायपुर से किया जाएगा। पंचायत में विकास कार्यों के लिए फंड नहीं, 34 पंचायतों के सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी। वास्तनार जनपद की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिलने से भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सरपंच संघ ने प्रशासन से सभी पंचायतों में 3 विकास कार्यों को स्वीकृति देने की मांग की है। मांगी पूरी नहीं होने पर 34 ग्राम पंचायतों के सरपंच सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी गई है। सरपंच संघ ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद से पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे जरूरी योजनाएं ठप पड़ी हैं। सरपंच संघ ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम 3 विकास कार्य स्वीकृत करने की मांग रखी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। जिले में पुलिस ने ऑनलाइन जुआ और सट्टा संचालन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलाई के खुर्सीपार स्थित ITI मैदान क्षेत्र से 3 युवकों को गिरफ्तार किया। यह आरोपी अन्ना रेड्डी नामक ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन के जरिए अवैध सट्टा संचालन और वित्तीय लेनदेन में शामिल थे। पुलिस ने आरोपी के पास एक बड़ी मात्रा में बैंक पासबुक, ATM कार्ड, लैपटॉप, हाई डिस्क, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं। 100 रुपए देकर इकट्ठा की भीड़। रायपुर में राहुल गांधी के स्वागत पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 दिन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। अवनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने नवनियुक्त जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के साथ चर्चा की। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने, बूथ स्तर पर पकड़ बनाने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। रेलवे बोर्ड के DG सेफ्टी ने रायपुर मंडल का किया निरीक्षण। रेलवे बोर्ड के महानिदेशक हितेंद्र मल्होत्रा ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल का सेफ्टी निरीक्षण किया। उन्होंने दुर्ग कोचिंग डिपो, भिलाई स्थित दुर्घटना राहत संसाधनों, इंजीनियरिंग स्टोर का निरीक्षण कर रेल परिचालन से जुड़े सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक दयानंद समेत रायपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत दुर्ग कोचिंग डिपो से हुई। यहाँ महानिदेशक ने यात्री ट्रेनों की मेंटेनेंस व्यवस्था, शटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, फायर डिटेक्शन सिस्टम और कोचों की इंटरमीडिएट ओवरहोलिंग प्रक्रिया का जायजा लिया।